हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाली बॉडी वेट नापने से हो सकता है कि आप मिसलीड हो जाएं। खाली बॉडी वेट नापना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब कैसे है ये वीडियो में देखते हैं। देखिए, पहले तो चीज़ जानिए कि बीएमआई क्या होता है। ये बहुत बार यूज़ होता है, कॉमन टर्म है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता बीएमआई है क्या। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल है, वेट लीजिए अपना, नीचे अपना हाइट लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, वेट केजी में लीजिएगा और हाइट अपनी मीटर में लीजिएगा। सिंपल है, वेट लीजिए, हाइट लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में हाइट का स्क्वायर कर दीजिए, आपका बीएमआई आ जाएगा। अब अगर आपको इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी है तो सिंपल ऑनलाइन टूल्स हैं, सिर्फ अपना वेट और हाइट वहाँ एंटर करिए, वो बीएमआई कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, पहला स्टेप है, आपको बीएमआई अपना पता होना चाहिए कितना है। नॉर्मल बीएमआई होता है 18.5 से लेके 25 तक। ठीक है, मोटा मोटा अगर बोलूँ तो 19 से लेके 25, ये जो रेंज है ये नॉर्मल बीएमआई की है। इससे जितना आप आगे जाते जाएंगे, आप ओवरवेट, ओबीस और एक्सट्रीम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हेल्दी रेंज है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली जनरली लोग सिर्फ बीएमआई जब ठीक होता है तो सोचते हैं सब कुछ ठीक है। देखिए, बीएमआई हमें कैलकुलेट करना चाहिए, बीएमआई इंपॉर्टेंट है, बीएमआई इज इंपॉर्टेंट, बट बीएमआई अलोन इज नॉट सफिशिएंट। और जनरली यहीं पे भूल चूक हो जाती है। लोग सोचते हैं कि हमारा बीएमआई ठीक आ रहा है, हमारा वेट ठीक है, हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट ठीक है, तो हमारा बीएमआई ठीक है, तो यानी कि बीएमआई ठीक है तो हम सब कुछ ठीक है, हेल्दी है, हम, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन खाली बीएमआई ठीक होने से सब कुछ ठीक नहीं होता। रीजन क्या है? देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये देख रहे हैं आप पिक्चर? इस पिक्चर में ये जो शख्स है, ये जो पर्सन है, इसको बोलते हैं स्किनी फैटी। ठीक है, स्किनी फैटी है ये इंसान, स्किनी फैटी है। स्किनी फैटी क्या होता है? स्किनी फैटी का मतलब होता है कि ये जो हाथ हैं इसके और जो पैर होंगे बहुत पतले होंगे और हल्का सा टमी भार होगा। ठीक है, इंडिया में मोस्टली लोग ऐसे ही हैं, हाथ पैर पतले हैं, टमी हल्का सा भार है और पूरी बॉडी में फैट ही फैट है। अब देखेंगे, अगर आप इसका इंसान का बीएमआई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसका वेट और ये जो हाइट का स्क्वायर हम जब करेंगे, जब आप इसका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है इसका बीएमआई ठीक ही आएगा, इसका ये बीएमआई इसका इसी रेंज में फॉल करेगा। बट उसके बावजूद भी ये आदमी ठीक नहीं है, ये फिट नहीं है, ये आदमी हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में काफी फैट है, हाथ पैर पतले हैं, टमी बाहर है, मसल मास है नहीं बॉडी में। ठीक है, तो ये जो स्किनी फैटी है, ये काफी डेंजरस चीज है और लोग इसी से धोखा खा जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा वेट तो ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा वेट ठीक है, वेट ठीक है तो लोग सोचते हैं मेरा बीएमआई भी ठीक है, बीएमआई ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में आप देख सकते हैं, इस इंसान का बीएमआई बिल्कुल ठीक आएगा, बट उसके बाद भी इस इंसान को बीमारी होने के और प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये स्किनी फैटी है, इसका मसल मास कम है, इसके हाथ पैर पतले हैं और टमी बाहर है, फैट काफ़ी है, मसल्स नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो बीएमआई इज इंपॉर्टेंट, बट बीएमआई अलोन इज नॉट सफिशिएंट। बीएमआई जरूरी है, बीएमआई आपको मालूम होना चाहिए, बट खाली बीएमआई सफिशिएंट नहीं है। तो अब जब बीएमआई खाली सफिशिएंट नहीं है तो क्या सफिशिएंट है? अब देखते हैं क्या सफिशिएंट है, क्या करना चाहिए बीएमआई के अलावा हमें, और क्या पता होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि हम सही हैं, हम लोग फिट हैं, हम लोग हेल्दी हैं। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि बिना ये समझे आपको आगे समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ हमें देखनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम बीएमआई। देखिए, ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है कि बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या है। ये मेन की है, ये वुमेन की है। बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है? बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि बॉडी किस किस चीज से मिलकर बनी है, जो बॉडी में वेट है वो किस किस चीज का है। तो ये देखिए, इस केस में ये जो मैन है इसका 45% तो मसल का वेट है, 3% एसेंशियल फैट है। एसेंशियल फैट वो फैट होता है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। 12% इसका है
नॉन एसेंशियल फैट होता है जो स्किन के नीचे होता है, जिसको हम सबकुटेनियस फैट भी बोलते हैं। 15% इसका बोन का वेट है, 25% इसका ये अदर है, इसमें ऑर्गन्स का वेट आ जाता है। तो अगर हम इसकी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी टोटल एसेंशियल फैट प्लस नॉन एसेंशियल फैट, यानी कि इस मैन की फैट परसेंटेज कितनी है, वो है 15%। ठीक है, 15% है। ऐसे ही विमेन का केस में देखते हैं, तो विमेन का फैट परसेंटेज कितना है इस केस में, वो है 27%। अब ये जो फैट परसेंटेज है मेन का और विमेन का, क्या ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा हमें इस बॉडी फैट परसेंटेज चार्ट से। ये चार्ट बनाया है एस ने। एस है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, एक बहुत बड़ी बॉडी है जो फिटनेस और एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज देती है और उसको ऑथराइज करती है फिटनेस बॉडीज को। तो ये एक चार्ट है, ठीक है, इससे अब हम चेक कर सकते हैं। मेन का चार्ट, मेन का बॉडी का फैट परसेंटेज होना चाहिए 14 से लेके 17 तक। ये तो है फिट बंदे का, ठीक है। तो इस केस में जो इंसान है, जो मैन है, इसका फैट परसेंटेज आया 15, तो यानी कि ये बंदा फिट है, ठीक है। विमेन का होना चाहिए 21 से लेके 24 के बीच में, ठीक है। तो हमारे केस में विमेन का यहाँ पे आया 27, तो दैट मीन्स वो इतना फिट नहीं है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, एवरेज में आ रही है, ठीक है, क्योंकि एवरेज इसका 27 है तो इस एवरेज में फॉल कर रहा है। कोशिश करिए कि अपना फैट परसेंटेज आप इसी रेंज में रखिए, ये बेस्ट रेंज है, ठीक है। एवरेज में आते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन यू शुड ट्राई कि आपका इस रेंज में रहे, क्योंकि ये बिल्कुल आइडल रेंज मानी जाती है, ठीक है। फिर लेकिन अभी क्या है, लोग तो इसमें भी फॉल नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट ठीक से नहीं खाते, वो लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें चेक करना चाहिए पहले तो बीएमआई, साथ में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जिनका बीएमआई बिल्कुल ठीक आता है, पर इनका जो फैट परसेंटेज है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले केस में दिखाया था, स्किनी फैटी था लड़का वो, तो उसका फैट परसेंटेज होगा समवेयर अराउंड 28 और 30 के बीच में, ठीक है। और वो अगर आप फैट परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो बंदा क्या हो रहा है, ओबीस कैटेगरी में आ रहा है। बीएमआई ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम फैट परसेंटेज को कंसिडर करेंगे तो वो इंसान ओबीस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट खाली बीएमआई नहीं है, इंपॉर्टेंट फैट परसेंटेज भी है। हमें बीएमआई और फैट परसेंटेज दोनों को कंसिडर करना चाहिए। हम लोग ये भूल करते हैं, हम खाली बीएमआई देखते हैं, फैट परसेंटेज को हम देखते ही नहीं है, ठीक है। बॉडी की कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली वेट से मतलब नहीं है, बॉडी में वेट किस चीज का है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बॉडी में आपका कोशिश करिए कि आपका जो मसल और बोन का वेट है, ठीक है, ये हमेशा अच्छा हो, ठीक है। इट शुड बी मोर, इट शुड बी गुड। और ये कैसे होगा, अच्छी एक्सरसाइज करने से, ठीक एक्सरसाइज करने से, और एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने से और प्रॉपर रेस्ट लेने से, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का वेट ठीक होता है, लेकिन जो फैट परसेंटेज है, फैट परसेंटेज मैं फिर बोल रहा हूँ, फैट परसेंटेज बहुत हाई होता है, ठीक है, ज़्यादातर इसी कैटेगरी में फॉल करता है। और लेकिन लोग सिर्फ वेट कैलकुलेट करते हैं, फैट परसेंटेज देखते ही नहीं है, तो इस चीज़ से वो उनको पता ही नहीं चलता कि बॉडी की एग्जैक्टली हमारा फैट परसेंटेज है क्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पिक्चर मैंने लगाया, इससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। देखो इस केस में आप देख सकते हो, ये दो लड़कियां हैं, वेट दोनों का कितना है, 60 kg, पर बॉडी में चेंज, फर्क देखिए। ये जो लड़की है इसका मसल मास कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो लड़की है इसका मसल मास बहुत अच्छा है, ठीक है। इस केस में क्या है, लड़की का मसल इज गुड, मसल मास अच्छा है, और फैट क्या है, फैट परसेंटेज इसका लेस है। इस केस में क्या है, मसल लेस है, मसल मास कम है, और फैट परसेंटेज क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन अब बीएमआई कैलकुलेट करने जाओगे तो बीएमआई सेम ही आएगा, क्योंकि वेट सेम है, दोनों का हाइट भी सेम ही है लगभग, ठीक है। तो वेट से चीजों को मत देखिए, क्योंकि वेट आपको मिसलीड कर सकता है। इस केस में और इस केस में दोनों का वेट एक ही है, लेकिन आप बॉडी का जब कॉम्पोजिशन निकालेंगे तो इस लड़की का बॉडी कॉम्पोजिशन इस लड़की के कंपैरिजन में बहुत बहुत अच्छा है। इसका मसल मास बहुत अच्छा है, फैट परसेंटेज कम है। इस लड़की का मसल मास
कम है और फैट परसेंटेज ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो वेट से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेट के साथ साथ फैट परसेंटेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस देखिए, इस केस में दोनों का वेट कितना है लड़कों का 175, लेकिन जरा अपीयरेंस देखिए बॉडी की। इस केस में मसल मास बहुत अच्छा है, फैट परसेंटेज कम है काफ़ी। इस केस में फैट परसेंटेज बहुत हाई है और मसल मास बहुत कम है। ठीक है, तो खाली वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देख लीजिए कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अपीयरेंस में। खाली जमीन आसमान का फर्क अपीयरेंस में नहीं है, फिटनेस लेवल्स में भी होगा। और अगर आप इनकी ब्लड रिपोर्ट्स चेक कराएंगे, ठीक है, जैसे अगर आप चेक करेंगे इनका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो इस बंदे की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इसका ठीक आएगा, और इस इंसान की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इसका गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो जस्ट वेट अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बॉडी की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में मसल ज्यादा है कि फैट ज्यादा है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बीएमआई तो मैंने आपको बता दी कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमें अगर बॉडी फैट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालें, क्योंकि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, अपने अपने बारे में दो चीजें मालूम होना चाहिए। पहला बीएमआई, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। अब ये कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों मालूम होना चाहिए आपको। ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज होते हैं। सबसे पहला है, ये एथलीट्स यूज करते हैं, डेक्सा स्कैन। ठीक है, ये आपका एक्सरेस की हेल्प से होता है। इसमें आपका बोन की डेंसिटी भी मालूम पड़ जाती है कि आपकी बोन्स कितनी स्ट्रांग है, और आपका फैट परसेंटेज भी मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ये मेनली एथलीट्स करते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो एक तरीका तो ये है, और लेकिन ये सबसे एक्यूरेट मेथड है फैट परसेंटेज निकालने का, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट फैट परसेंटेज निकालने का डेक्सा स्कैन है, बट इट इज एक्सपेंसिव, 7 से 8 हज़ार के आसपास का होता है ये। फिर सेकंड मेथड ये है, ये जिम्स में होता है, ज़्यादातर कमर्शियल जिम्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक आदमी यहाँ खड़ा होता है, वो ये जो इन हैंडल्स को पकड़ता है अपने हाथ से सीधा ऐसे, ठीक है, तो इसके थ्रू इससे फैट परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर कमर्शियल जिम्स में मशीन लगी होती है। इसमें करंट, बहुत हल्का सा करंट पास होता है बॉडी से, तो फैट करंट को रोकता है, मसल करंट को पास होने देती है, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इससे फैट परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस मशीन बोलते हैं इसको। अब ये भी महंगी है ना, तो आप, ये एक्सपेंसिव है, अगर आप कमर्शियल बड़ी जिम्स में नहीं जाते तो ये भी आप नहीं करा पाएंगे। सबसे चीप जो मेथड है, सबसे चीप और काफ़ी रिलायबल मेथड भी है ये। ठीक है, रिलायबल तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये सबसे चीप है और रिलायबल है, मोस्ट चीप एंड मोस्ट रिलायबल। हार्डली 200 से लेके 500 रुपए का है ये। एक डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर्स। इससे आप अपनी ये स्किन की थिकनेस नाप सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मान लीजिए थिकनेस आ रही है 25, ठीक है, तो उसके साथ इस स्किन फोल्ड कैलिपर्स के साथ एक चार्ट मिलता है। तो उस चार्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ 25 आया तो उसके सामने लिखा होगा, आप उस चार्ट को पढ़ेंगे तो 25 के सामने मान लीजिए लिखा हुआ है 15%, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फैट परसेंटेज टमी पे 15% है। ठीक है, ये हार्डली 200 से लेके 500 रुपए का आता है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो उसको, और ये काफ़ी रिलायबल है, चीप है, ईजी है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, जो आपको ठीक लगता है अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। इससे आपका बॉडी का फैट परसेंटेज मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को, फिर बोलूंगा कि आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आपको सच में हेल्थ में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है। पहला बीएमआई है आपका, सेकंड आपका बॉडी का फैट परसेंटेज। ठीक है, खाली वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी में वेट किस चीज़ का है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो खाली वेट मत चेक करिए, अपना फैट परसेंटेज भी चेक करते रहिए। तो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।